अच्छा, और लेकिन इनकम बढ़ के 50 हुआ तो हम कंजम्पशन कर रहे 60। फिर इनकम बढ़ के 100 हो गया, हम कंजम्पशन भी 100 कर रहे हैं। इनकम बढ़ के 150 हो गया, कंजम्पशन हम 140 कर रहे थे। क्या देख रहे हैं, इनिशियली इनकम 0 था, कंजम्पशन फिर भी था, यानी कंजम्पशन इंडिपेंडेंट है ऑफ इनकम। बट बाद में लेटर ऑन जब हमारा इनकम बढ़ने लगा, एज आवर इनकम राइजेज, टोटल इकोनॉमी का जब इनकम बढ़ा तो टोटल इकोनॉमी का कंजम्पशन धीरे धीरे पहले तो इनकम के इक्वल हुआ और फिर कंजम्पशन वाज लेसर देन द इनकम, सो सम पार्ट ऑफ इनकम इज बीइंग सेव्ड इन द इकोनॉमी। ये स्टेबलर प्रेजेंटेशन से हम लोगों ने समझा। तो इसको अगर हम लोग ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे तो ग्राफिकली देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, ओके, एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो यहां पे हम लोग वाई इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इनकम इज इक्वल टू जीडीपी और इनकम इज इक्वल टू ऑल्सो सप्लाई। तो ये इनकम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये कंजम्पशंस को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देखो कंजम्पशंस का ग्राफ 0 से स्टार्ट नहीं हुआ, 20 से, क्योंकि कंजम्पशन जब भी इनकम 0 होगा तब भी हम ना कुछ कंजम्पशन कर रहे थे। ये देखिए इनकम 0 था, द कंजम्पशन वाज 20, ओके। सो consumption graph is starting from 20. When income was 0, consumption was 20. Then when income was 50, consumption was 60. तो देखिए इनकम है 50, कंजम्पशन है 60। ये पॉइंट हो गया, ए पॉइंट दिखा रहा है कि when income was 50, consumption was 60. Then पॉइंट ये दिखा रहा है कि when income was 100, consumption was also 100. Point B. And when income was 150, consumption was at the point C, that is consumption is 140. तो यहाँ 10 रुपए का सेविंग हो रहा। अच्छा, तो ये जो इनकम का कंजम्पशन का ग्राफ आ रहा है, ये इधर इस जगह पे बी पॉइंट पे ये इनकम के ग्राफ को कट कर रहा है। इसका मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करे, एट दैट पॉइंट बोथ ग्राफ हैव सेम वैल्यूज। तो यहाँ देख लो x भी 100 है एंड y भी 100 है। x मीन्स इनकम भी 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया। और इससे पहले ये जो दो ग्राफ के बीच का ये जो पार्ट है, ये व्हाइट पार्ट, ये दिखाता है नेगेटिव सेविंग्स को। क्या दिखाता है? नेगेटिव सेविंग्स को। यहाँ पे आके इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन हो गया। बट लेटर ऑन ये जो इनकम का ग्राफ 0 से स्टार्ट हुआ, इनकम 0, इनकम 50, इनकम 100, इनकम 150, तो ये जो ग्राफ है यहाँ पे जाकर के इंटरसेक्ट किया है कंजम्पशन के ग्राफ को, और फिर इनकम का ग्राफ ऊपर हो गया और कंजम्पशन का ग्राफ नीचे। तो ये जो बीच का हिस्सा है इन दोनों ग्राफ के बीच का, वो पॉजिटिव सेविंग्स को दिखा रहा है। ठीक है, तो ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हुआ इसी ग्राफ का। इसको हम लोग चलिए आपको दिखलाते हैं। खुद से अगर ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये यहाँ पे दिखा रहा है y, यहाँ y इधर दिख रहा है और c ये इस एक्सेस पे दिख रहा है। तो जो when y was 0, c was 20, ये रहा 20। when y was 50, c was 60, ये रहा। when y was 100, c was also 100, ये पॉइंट। and when y was 150, y was ये यहाँ से यहाँ 150, तो c था 140। ओके, यहाँ क्या दे रहा ऑब्जर्वेशंस में? C line starts from 20, indicating that C is equal to 20 when Y is equal to 0. This is the minimum level of consumption. इसको autonomous consumptions भी कहते हैं। Initially C line is above the Y line. हाँ, शुरू में ये जो स्टेज है, ये देखिए इस स्टेज में क्या है, कंजम्पशंस का ग्राफ लाइन ऊपर जा रहा और इनकम का ग्राफ नीचे, इसलिए यहाँ लिखा हुआ है इनिशियली C line is above the Y line, but eventually धीरे धीरे इट इज बिलो द Y line। बाद में Y यानी इनकम का लाइन ऊपर चला जाता है और ये कंजम्पशंस का लाइन नीचे आ जाता है। इट इंडिकेट्स दैट द रेट एट विच C इंक्रीजेज इज लोअर देन द रेट एट विच Y इंक्रीजेज। यानी ये बता रहा है कि देखो इनिशियली इनकम तो जीरो था, इसलिए कंजम्पशन का ग्राफ ऊपर था। बट जैसे जैसे इनकम बढ़ता गया, कंजम्पशन जिस रेट से बढ़ रहा है उससे ज्यादा रेट से इनकम अगर बढ़ रहा है तो कंजम्पशन का ग्राफ इसीलिए धीरे धीरे नीचे चला गया और इनकम का ग्राफ ऊपर चला गया। या ये कह सकते हैं कि हम बढ़ते हुए इनकम में से सारा इनकम कंजम्पशन पे नहीं खर्चा कर रहे हैं,
सैचुरेशन लेवल आने के कारण या फ्यूचर चिंता के कारण हम कुछ पैसा अपने इनकम का सेव कर ले रहे हैं। इसीलिए कंजम्पशन का ग्राफ जो इनिशियली स्टार्ट हुआ था ऊपर से, वो बाद में एक जगह में पॉइंट बी में इनकम के बराबर हो गया, तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए और फिर कंजम्पशन का ग्राफ नीचे चला गया लाइन और इनकम का ग्राफ ऊपर चला गया। ये यहाँ समझा रहा था। सी लाइन क्रॉसेस वाई लाइन एट पॉइंट बी, ये इस जगह में, क्योंकि दोनों सेम है, 100 एक्सिस और वाई दोनों वैल्यू सेम हो। आप क्लास 9-10 का इक्वेशन चैप्टर याद करो, उसमें जब किसी का यूनिक सॉल्यूशन आता था, वन सॉल्यूशन आता था, तो वो एक्स और वाई का मतलब क्या कि दोनों ग्राफ एक दूसरे को वहां इंटरसेक्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ इंटरसेक्ट किया। अच्छा, सी लाइन प्रोसेस, इधर क्या था इनिशियली, ये तो हो गया भाई। सी लाइन प्रोसेस वाई लाइन एट पॉइंट बी, इट इज कॉल्ड ब्रेक इवन पॉइंट। Here total consumption is equal to total income. ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है समझा रहे हैं। ब्रेक इवन पॉइंट एक्चुअली कॉस्ट अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स में यूज होने वाला एक टर्म है। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी क्राइसिस पीरियड में हो, जैसे ये देखिए यहाँ पे क्या था, यहाँ से यहाँ तक का जो दौर है ये क्राइसिस पीरियड है कि पूरे इकोनॉमी में कंजम्पशंस तो हो रहे हैं, इनकम भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा दौर है कि इनकम पूरी इकोनॉमी का कम है, कंजम्पशन ज्यादा है, यानी पूरी इकोनॉमी में निगेटिव सेविंग हो रहे हैं। लोग कर्जा लेकर के खा रहे हैं, पूरी सरकार विदेशों से कर्ज लेकर के देश को चला रही है। ये एक ऐसा दौर है। तो उस दौर से निकलने का एक मौका मिला पॉइंट बी पे, ये यहाँ पे, इस यहाँ पे आता था क्या हुआ, सेविंग इनकम इक्वल टू कंजम्पशन हो गया। तो यानी वो जो कर्जा का दौर था, निगेटिव सेविंग्स का जो दौर था, विदेशों से लेकर के देश पूरा चल रहा था, क्योंकि लोगों को मिनिमम खाना, कपड़ा लत्ता, खाना पीना देना ही पड़ेगा, उससे मुक्ति मिल गई पॉइंट बी में। इनकम इक्वल टू कंजम्पशन हो गया, यानी अब हम विदेशों से कर्ज लेना अभी तक ले रहे थे बट अब नहीं लेना पड़ेगा। तो कर्ज से, बुरे दौर से उबरने के अवस्था को ब्रेक इवन पॉइंट से डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पर कॉस्ट अकाउंटेंसी में इस ब्रेक इवन पॉइंट को कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई बिजनेस कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट को बना के बेच रहे, लेकिन अभी जो बनाने में का कॉस्ट हो ज्यादा है और आमदनी उससे कम हो रहा है, तो जब तक मेकिंग कॉस्ट इज मोर देन रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू, तब तक लॉसेस में चल रहे। फिर एक ऐसा समय आ गया कि हम प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ाते जा रहे हैं, प्रोडक्ट बेचते जा रहे हैं। एक ऐसा समय आ गया, एक ऐसा स्टेज आ गया कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। तो क्या हुआ, वो जो अभी तक आप लॉसेस में जा रहे थे, जैसी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू हो गया, आप कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में आ गए, तो उसे भी ब्रेक इवन पॉइंट से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया ये बात? हाँ, अब यहाँ क्या लिख रहा है, इन फिगर 3 कंजम्पशन इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सेस। ये तो आपको बता रहा है कि वाई एक्सेस पे हम लोग कंजम्पशंस को दिखाए थे, एंड इनकम ऑन एक्स एक्सेस। अ लाइन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, यहाँ देखिए ये जो एंगल दिखाया जा रहा है 45 डिग्री, हाँ, एंड शूटिंग फ्रॉम द ओरिजिन इज ड्रॉन एज अ लाइन ऑफ रेफरेंस। ये जो है ये लाइन ऑफ रेफरेंस है। इट इंडिकेट्स द इक्वालिटी बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ये दिखाता है कि कंजम्पशन और इनकम, इट इंडिकेट्स द इक्वालिटी बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम। ये दिखाता है कि कंजम्पशन और इनकम इक्वल, मतलब समानता है दोनों में। सी लाइन रिप्रेजेंट्स कंजम्पशन फंक्शन। सी का जो लाइन है यानी कंजम्पशन का जो ग्राफ बना है यहाँ पर, ये कंजम्पशन फंक्शंस दिखा रहा है कि एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम व्हाट अमाउंट इज एक्चुअली स्पेंट ऑन कंजम्पशन, इंडिकेटिंग द बिहेवियर ऑफ सी विथ रिस्पेक्ट टू वाई। हाँ, सही बात है। जो सी लाइन है, सी का जो ग्राफ बना है वो कंजम्पशन फंक्शन है, क्योंकि दिखा रहा है हमारा स्वभाव पूरी इकोनॉमी का कंजम्पशन पैटर्न एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। नोट द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस केयरफुली। क्या, सी लाइन स्टार्ट्स विथ फ्रॉम 20, कंजम्पशन का लाइन 0 से नहीं होकर स्टार्ट होकर के 20 से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या बता रहा है कि निगेटिव सेविंग या कर्जा लेकर के भी लोग कुछ ना कुछ रोटी कपड़ा मकान का मिनिमम खर्चा कर ही रहे हैं। इट इज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन व्हेन y इज इक्वल टू 0, यानी जब y 0 होगा तब भी जो कंजम्पशन में खर्चा होता है, इसीलिए वो 0 से स्टार्ट नहीं होकर के कंजम्पशन का ग्राफ हमेशा y एक्सिस पर किसी ऊपर पॉइंट से स्टार्ट होता है। वो 10 से हो, 20 से हो, 30 से हो, 50 से हो, बट होगा, और इसे ऑटोनोमस कंजम्पशंस कहेंगे। सी लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप्ड मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और सी लाइन क्या है, पॉजिटिवली स्लोप इसलिए क्योंकि इनकम और कंजम्पशंस के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशंस भी बढ़ेगा, बट जिस रेट से इनकम बढ़ रहा है उस रेट से कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा। तो ये देखिए
ये जो सी पॉजिटिवली रिलेटेड है, क्योंकि इनकम बढ़ रहा है इसलिए कंजम्पशन भी बढ़ रहा है, इसलिए ये धीरे धीरे राइटवर्ड और ऊपर की तरफ जा रहा है। सी लाइन इज पॉजिटिवली स्लोप मूविंग अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। राइटवर्ड मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ ये जा रहा है। ओके, इट इंडिकेट दैट सी इज पॉजिटिवली रिलेटेड टू वाई। बिल्कुल सही बात बोला। ये लेफ्ट टू राइट जो अपवर्ड जा रहा है ये ग्राफ, इसका मतलब हो गया कि कंजम्पशंस का इनकम के साथ वाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप नहीं है। हायर वाई लीड्स टू हायर सी, मतलब जैसे जैसे इनकम बढ़ेगा कंजम्पशन भी बढ़ेगा। दो इनिशियली सी लाइन इज अबव द वाई लाइन, हालांकि शुरू में कंजम्पशंस का लाइन ऊपर था, वाई का लाइन नीचे था, वही समझा रहा। इवेंचुअली इट रिमेन्स बिलो द वाई लाइन, धीरे धीरे वो क्या हो गया, कंजम्पशंस का लाइन पहले तो ऊपर था, इनकम का लाइन नीचे था, बट इवेंचुअली यहाँ पे आने के बाद उसके बाद क्या हो गया, इनकम का लाइन ऊपर चला गया और कंजम्पशंस का लाइन नीचे आ गया। क्यों? इट इम्प्लाइज दैट द रेट एट विच सी इंक्रीजेस इज लोअर देन द रेट एट विच वाई इंक्रीज, क्योंकि धीरे धीरे एक पूरी इकोनॉमी में एक पैटर्न आता है कि जिस हिसाब से हमारा इनकम बढ़ता है हम उस सारा का सारा इनकम कंजम्पशंस में नहीं खर्चा करते हैं, कुछ पैसा सेविंग कर लेते हैं, क्योंकि हमारे अंदर सैचुरेशन लेवल भी आता है या हमारे अंदर फ्यूचर को लेकर के एक चिंता आती है जब हमारा इनकम बढ़ता है कि फ्यूचर्स के लिए भी कुछ सेव किया जाए, जो कि बाद में फिर इन्वेस्टमेंट का काम करेगा। तो ये यहाँ तक समझे, ज़्यादा लंबा ऑडियो वीडियो नहीं हो, इसलिए इसको अब समझिए ध्यान